Good morning to all of you once again for accountancy class. Our chapter number first, that is meaning and objective of accounting was in progress. ये चैप्टर हमारा चल रहा था और कल हमने जो डिफरेंस है जो किए थे, कल मैंने आपको तीन चीज़ें डिस्कस की थी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों के मैंने मीनिंग बताए थे और उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आपका अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉजिक डिफरेंस को हम इसी प्रकार से करते हैं हमेशा। ये ले लो जी आप बेसिस, किस बेस पे आप करेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और अगला है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इनमें डिफरेंस हम देखते हैं जी। पहला आपका मीनिंग, मीनिंग जो इसका मतलब क्या है, मीनिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मीनिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इसका ये मीनिंग होता है कि आपका अकाउंटिंग का मीनिंग है रिकॉर्डिंग करना यानी जर्नल में एंट्री करना, लेजर में एंट्री करना और फाइनल अकाउंट तैयार करना, ठीक है जी। जबकि इसका जो है ये कहता है कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइब्ड विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो इसमें जो है जो आपका रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है एंड समराइजिंग है, ये कैसे करेंगे, तो हम इसको छोटा यूँ लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब रूल्स, इट डिस्क्राइब रूल्स टू रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्डिंग, for recording, classifying, recording, classifying and summarizing। ठीक है। इसमें तो आपका क्लासिफाइंग, इसमें तो रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग था। इसमें ये करेंगे कैसे वो रूल आपका बताता है अकाउंटेंसी। यानी मैंने आपको बताया अकाउंटेंसी जो है वो रूल एंड रेगुलेशन की बुक है एक प्रकार से, ठीक है जी। स्कोप, तो इसका जो स्कोप क्या है, यानी इसको कितना ब्रॉडर है ये, तो कहता है इट हैज़ नैरो स्कोप, इट हैज़ नैरो स्कोप। इसका क्षेत्र छोटा होता है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग एंड्स, यानी इसका जो है एरिया जो काफ़ी छोटा है और ये वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। यानी एक बुक कीपिंग का पहला हिस्सा निकल गया, इसमें से इसका इतना हिस्सा बचा है, ठीक है। और जबकि इसका जो है मच वाइडर स्कोप इंक्लूडिंग बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, इसका जो स्कोप है मच वाइडर स्कोप, मच वाइडर स्कोप, इसका स्कोप ज़्यादा है क्योंकि इट इंक्लूड्स होता है शामिल करना। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सभी को जो है शामिल करती है। यानी ये तो केवल बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है, जबकि ये तो जो है
आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को शामिल करके बनती है। ठीक है। रिलेशन, इसका जो रिलेशन क्या है, रिलेशन, तो ये इसका रिलेशन क्या होगा, इट प्रिपेयर्स with the help of bookkeeping. ये जो है बुक कीपिंग की हेल्प से आपकी बनाई जाती है। ठीक है। जबकि इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जबकि ये जो है इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग as well as accounting। तो यानी इसकी डिपेंडेंसी तो केवल बुक कीपिंग की थी, जबकि इसकी जो है ये आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों की ही डिपेंडेंसी है। फंक्शन आपका जो है, फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसका जो काम है वो मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इसका है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना एंड कम्युनिकेट टू पार्टीज को कम्युनिकेट करना नहीं बताना इसका काम होता है। जबकि इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका जो है, इसके अंदर जो होता है वो है डिसीजन मेकिंग ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन के पास में आई है उनके बेस पे इनका डिसीजन मेकिंग आपका होता है। ठीक है जी। तो ये आपके मेन डिफरेंसेस थे इनके बीच में। तो हम इन डिफरेंसेस को जो है एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो पहला अकाउंटिंग और दूसरा आपने मैंने लिखा अकाउंटेंसी, और बीच में यहाँ पर जो मैंने लिखा बेसिस। तो पहला मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या था, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है। यानी जर्नल, लेजर और आपका बैलेंस शीट तैयार करना। ठीक है। और उसका काम है वो आपका जो डिसिप्लिन है ये डिस्क्राइब करती है, रूल डिस्क्राइब करती है कि कौन सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर लागू होंगी। सॉरी कि इसके अंदर जो है आपके रूल कौन से लागू होंगे, रिकॉर्डिंग के, क्लासीफाइंग के और समराइजिंग के। ठीक है जी। जबकि इसका स्कोप जो है, इसका स्कोप नैरो होता है और जबकि इसका स्कोप ब्रॉडर है, क्योंकि आपका जो है स्कोप इसमें आपका जो बुक कीपिंग का स्कोप है वो नैरो, अकाउंटिंग का स्कोप जो नैरो इसलिए है क्योंकि ये स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। इन बुक कीपिंग खत्म हुई वहीं से आपकी स्टार्ट हो गई जी अकाउंटिंग। ठीक है। जबकि इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें आपकी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग दोनों के दोनों शामिल होती हैं। ठीक है। रिलेशन ये जब विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग तैयार किया जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग तो, जबकि ये दोनों पे डिपेंड करता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे। फंक्शन इसमें प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट एंड कम्युनिकेशन टू द पार्टीज। इसका जो फंक्शन ये है कि फाइनल अकाउंट तैयार करना और कम्युनिकेशन करना पार्टीज को, जबकि इसमें जो है डिसीजन देना ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है जी। ये आपके इसमें डिफरेंस थे। कोई ऐसा डिफरेंस आपके समझ में ना आया हो तो आप में से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नहीं तो हम आगे चलते हैं
टाइप और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंसी जो कितने प्रकार की है। अभी तो आप पढ़ रहे एक ही प्रकार की, ठीक है। आप उसके बाद में +2 में एक अकाउंटिंग और आएगी आपके पास में, फिर उसके बाद में बीकॉम फर्स्ट में एक और आ जाएगी, फिर सेकंड और फाइनल में 2 और आ जाएंगी। तो आपके पास में 5 प्रकार के 6 प्रकार की अकाउंटिंग होगी, ठीक है। तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन ही दे रहा है ये, वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहले आपके पास में जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहला आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला आपके उसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कौन सी होती हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर जो है ये कहते हैं कि मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांचेज अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक अच्छे तरीके से, एंड असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी हम जो अभी अकाउंट पढ़ रहे हैं ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इस अकाउंटेंसी का दूसरा नाम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये आपका ज़्यादातर आपकी जो फैक्ट्रीज हैं या जहाँ पर भी आपका प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग आपके काम में आती है। यानी कि वहाँ पर आप जो है पर यूनिट आपकी क्या कॉस्ट पड़ी, कितनी कीमत जब पर यूनिट पड़ी, वो इसके अंदर डिसाइड होता है। कि मान लो आप एक पेन बनाते हैं, एक पेन की कॉस्ट कितनी पड़ी, किस रेट पे आप बेचेंगे, तो उसमें आपका जो है रॉ मटेरियल का खर्चा, बिजली का खर्चा, आपके फैक्ट्री का रेंट है उसका खर्चा, आपके कर्मचारियों की सैलरी है, आपके टैक्स हैं, वो सारे जोड़ के आप एक कॉस्ट निकालेंगे, उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। यानी उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपके प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपकी होती है, ठीक है। ये आप बीकॉम सेकंड में जाके पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो आपकी +2 में आप पढ़ेंगे। उसमें आपके कई प्रकार के रेशियोज दिए होते हैं, कई प्रकार की सूचनाएं जो उससे निकालते हैं, उससे जो आपकी प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में वो मदद, बिजनेस की मदद मिलती है कि किस प्रकार से आप प्लानिंग या कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और नेक्स्ट आप कैसे हैं टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। ये आप +2 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग आ रहा है, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं उसके अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज के टाइम में जो आपके पास जो जीएसटी है या इनकम टैक्स, 2 ही टैक्स बचे हैं। वैसे तो वेट भी है और नॉर्मली हम 2 ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इनकी अकाउंटिंग करना वो आपकी कहलाती है टैक्स अकाउंटिंग। और एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये नया कंसेप्ट आया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ रही है कि बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो समाज का पार्ट है। क्योंकि आप जो माल बनाते हैं वो भी माल बना के बनाते हैं, तो कच्चा माल कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। वर्कर कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। माल बेचते कहाँ है, सोसाइटी में बेचते हैं। तो इसका सोसाइटी का एक पार्ट है। तो ये देखना कि आपके बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है कि आप लोगों ने समाज के लिए कितना क्या काम किया, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दी, कितने आपने जो वंचित लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल पावर्स दी या यानी उनको नौकरियां दी, कितना अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट, अपने जो इन्वायरमेंट पॉलिसी के अंदर उनको सुधार में कितना अपना कंट्रीब्यूशन किया, प्रोडक्ट की सेफ्टी आपने कैसी बनाई है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है। ये समाज से रिलेटेड चीज़ें उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो छिड़क दी हैं और जिससे मेरे जो सर में दर्द स्टार्ट हो गया है, पता नहीं दवाई भेड़ों को मारने के लिए फेंकी थी इन्होंने,
और ये मेरे दिमाग में चढ़ने लग गई है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस।